नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वो सीटेट 2022-23 इस परीक्षा में पेडागोजी के अंदर जो प्रश्न आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए 10 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में से आपके लिए एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, ये गारंटी है। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक या अभिव्यंजनात्मक या उत्पादक कौशल कौन से होते हैं? तो कौशल दो तरीके से बांटे गए हैं, एक तो होता है उत्पादक कौशल और एक होता है ग्रहणात्मक कौशल। तो उत्पादक कौशल कौन से होते हैं? जिन्हें हम अपनी बात को क्या करें, लिखकर या बोलकर दूसरे को व्यक्त करते हैं, वो कहलाते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो देखें, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन नंबर ए पढ़ना या लिखना, ऑप्शन नंबर बी बोलना या लिखना, ऑप्शन नंबर सी सुनना या पढ़ना, ऑप्शन नंबर डी सुनना या बोलना। बात करें तो पढ़ने की, पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना कैसा है? ग्रहणात्मक है। पढ़ना कैसा है? ग्रहणात्मक। क्या हम किसी की बात को जब पढ़ते हैं तो उसकी बात, जब उस पढ़ने से क्या होता है, अर्थ का ग्रहण करते हैं। पढ़ने से अर्थ क्या होता है? ग्रहण होता है। तो ये ग्रहणात्मक कौशल है। ऑप्शन नंबर बी बोलकर या लिखकर। तो अपनी बात को हम किसी से क्या करें, अभिव्यक्त करें, तो या तो बोलकर करेंगे या लिखकर करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी, बोलकर या लिखकर। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? अर्थ गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप में सहायक है? तो अर्थ की गहनता को समझने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जो अर्थ को समझाएगा? तो नंबर 1 सस्वर पठन, नंबर बी ध्रुत पठन, नंबर सी मौन पठन, नंबर डी धीमा पठन। तो सस्वर पठन क्या होता है? सस्वर पठन होता है बच्चों को इकट्ठा करके सभी एक स्वर में गाएं, उससे कहते हैं सस्वर पठन, जैसे एकांकी के माध्यम से। ध्रुत पठन जल्दी जल्दी पढ़ना, जैसे सुबह को जो अखबार आता है तो अखबार को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो उसकी हेडलाइन पढ़ते हैं, उसे कहते हैं ध्रुत पठन। सी मौन पठन। मौन पठन क्या होता है? अर्थ को समझते हुए पढ़ना। अर्थ को समझते हुए पढ़ना क्या कहलाता है? मौन पठन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी धीमा पठन, धीरे धीरे पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अर्थ की गहनता को समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है मौन पठन। क्या है? मौन पठन, अर्थ को समझते हुए पढ़ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी मौन पठन। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? लिखना है। तो लिखना क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एक जटिल प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी एक तरह की बातचीत है, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो एक जटिल प्रक्रिया है। तो लिखना एक जटिल प्रक्रिया है? लिखना एक जटिल प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है, सीख जाता है। छोटा बच्चा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सीखता रहता है। जटिल तो कुछ भी है ही नहीं। अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, ये यांत्रिक प्रक्रिया है, एक कठिन यांत्रिक प्रक्रिया है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी एक तरह की बातचीत है, ये क्या है, एक तरह की कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत है, संप्रेषण है, कि बच्चा एक तरह की बातचीत समझता है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। हम किसी को जब लिखकर व्यक्त करते हैं कि पत्र द्वारा एक कुछ भी लिखें तो लिखे हैं, तो ये क्या है, एक तरह की बातचीत। हम दूसरे को क्या करते हैं, सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तो डी तो होगा ही नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एक तरह की बातचीत है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल यानी कि पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? वर्णों की पहचान, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी पढ़ने की गति, ऑप्शन नंबर सी अर्थ एवं अनुमान, ऑप्शन नंबर डी शब्दों का उच्चारण। तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो पढ़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वर्णों की पहचान। केवल आपने वर्ण पहचान ली तो वो पढ़ना हो गया? नहीं। पढ़ने की गति, आपकी गति पढ़ने में बहुत तेज है तो क्या वो पढ़ना हो गया? नहीं। अर्थ एवं अनुमान, जब हम पढ़ते हैं तो उसके अर्थ को समझते हुए और उसका अनुमान लगाते हुए पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शब्दों का उच्चारण करना ही पढ़ना नहीं होता, बल्कि उसको अर्थ को समझते हुए पढ़ना, वो कहलाता है पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी अर्थ एवं अनुमान। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ एवं अनुमान। प्रश्न नंबर 5 भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। भाषा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रकार्य क्या चीज़ है? कौन सा कार्य है भाषा का? सुनना, ऑप्शन नंबर ए सुनना, ऑप्शन नंबर बी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी लेखन। तो सुनना भी ठीक बात है, अक्षर ज्ञान, अक्षर का भी ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी संप्रेषण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों है?
क्योंकि संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना। एक दूसरे से बातचीत करने से भाषा अधिक सीखते हैं, क्योंकि मान के चलो एक बच्चा विदेशी है, एक बच्चा दूसरे देश का है, एक बच्चा दूसरे देश का है, तो दोनों अब आपस में बातचीत करेंगे तो वो उनका संप्रेषण क्या होगा, अच्छा होगा, और दोनों एक दूसरे की भाषा समझने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, संप्रेषण। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6, सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नंबर ए, बोल बोलकर पढ़ना। सस्वर पठन में क्या होता है, बोल बोलकर, हाँ बिल्कुल बात सही है कि बोल बोलकर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुत गति से पढ़ना, जल्दी जल्दी गति से पढ़ना, ये भी बात सही है कि जल्दी जल्दी गति से पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने संबंधी झिझक को कम करना। ऑप्शन नंबर डी, मौन पठन। तो सस्वर पठन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो क्या है, पढ़ने की जो संबंधी झिझक होती है उसको क्या करते हैं, बच्चे की को समाप्त करते हैं, उसको कम करते हैं। कि बच्चा, सभी बच्चे एक साथ सुर में बोलते हैं तो उनकी झिझक क्या होती है, कम होती है, उनकी झिझक कम होती है। इसीलिए तो एकांकी का जब पाठ कराया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, सभी सस्वर पठन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी, पढ़ने संबंधी झिझक को कम करना। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना का संबंध है। अहम केंद्रित भाषा, अहम केंद्रित भाषा के पहले विचार आते हैं अपने अंदर, सर्वप्रथम क्या आते हैं, विचार आते हैं। ये बात बताने वाले व्यक्ति कौन थे, वाइगोत्स्की, बी पियाजे, सी चॉम्स्की, डी सभी। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा किससे सीखता है, समाज से सीखता है। बच्चा समाज से सीखता है, पहले भाषा आती है, उसके बाद में क्या आते हैं, विचार आते हैं। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बच्चा किससे सीखता है, विचार उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, बच्चे की जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता रखता है। ऑप्शन नंबर ये डी है सभी में। तो अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना जो किसके लिए शो करता है, ये पियाजे को, किसको, पियाजे को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है भैया, बी। तो अहम केंद्रित यानी कि अपने अंदर के जो विचार हैं वो कौन है, पियाजे साहब। प्रश्न नंबर 8, भाषा हमें खालिस्तान बा खालिस्तान की अनखोजी दुनिया में ले जाती है। ऑप्शन नंबर ए, समाज या कल्पना। ऑप्शन नंबर बी, कल्पना या विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान व कल्पना। और ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान व समाज। तो समाज व कल्पना, तो भाषा हमें समाज व कल्पना, हाँ बिल्कुल बात सही है कि समाज से हम भाषा सीखते हैं, बल्कि समाज में नहीं ले जाती, वो समाज से हम सीखते हैं भाषा के लिए। तो ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना विज्ञान। तो कल्पना में ले जाती है, लेकिन विज्ञान का इसमें भाषा का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान व कल्पना, हाँ बिल्कुल सही है कि भाषा हमें ज्ञान सिखाती है, भाषा से हम ज्ञान सीखते हैं, और ये अनखोजी दुनिया में एक कल्पना, जिसे हम कल्पना करते हैं, उस दुनिया में हमें ले जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ज्ञान कॉमा कल्पना, ज्ञान कॉमा कल्पना। प्रश्न नंबर 9, बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चे का जो व्यक्तिगत निर्माण होगा उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस चीज़ का है। ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय भाषा का। ऑप्शन नंबर बी, विदेशी भाषा का। ऑप्शन नंबर सी, मातृभाषा का। ऑप्शन नंबर डी, शास्त्रीय भाषा का। तो बच्चे के व्यक्तिगत निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, क्षेत्रीय भाषा का। तो क्षेत्रीय भाषा बच्चा, अच्छी बात है, क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए बच्चे पे, विदेशी भाषा भी आनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है बच्चे का व्यक्तिगत निर्माण करना है तो उसकी मातृभाषा। सर्वप्रथम एक शिक्षक के लिए बच्चे की मातृभाषा क्या करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। तो मातृभाषा महत्वपूर्ण है, मातृभाषा क्या है, महत्वपूर्ण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मातृभाषा। प्रश्न नंबर 10, अंतःवाक की संकल्पना का संबंध है। तो अंतःवाक, इनर स्पीच, इनर स्पीच ये किसने दी थी, वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा समाज में रहता है और समाज से ही सीखता है, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ऑप्शन नंबर ए, पियाजे। ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर डी, पावलोव। पियाजे कहते हैं कि बच्चा के अंदर क्या आते हैं, सर्वप्रथम बच्चे के अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में बच्चा विचारों के माध्यम से भाषा सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा सर्वप्रथम क्या सीखता है, भाषा सीखता है, उसके बाद में विचार आते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे की भाषा सीखने की क्षमता क्या होती है, जन्मजात होती है। तो अंतःवाक की जो संकल्पना है वो किससे रिलेटेड करेगी, वाइगोत्स्की से। किससे, वाइगोत्स्की से। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है वाइगोत्स्की, बी फॉर वाइगोत्स्की। ये 10 प्रश्न हैं सीटेट के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, अच्छे लगे होंगे।
यदि अच्छे लगे हों प्रश्न और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, हमारे वीडियो के अंदर सुझाव दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।